भाइयों मतलब मानना तो है ही नहीं ना, सब्सक्राइब तो करोगे ही नहीं जब तक कंटेंट नहीं आएगा। कंटेंट चाहिए ना, चलो फिर लेट्स गो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक प्रोजेक्ट की तरफ आए हैं जो कि कराची स्कीम 33 की प्राइम लोकेशन पर वाक़ है। ये प्रोजेक्ट द डेस्टिनी गार्डन के नाम से मशहूर है और जो कि नेक्स्ट टू अल अज़हर गार्डन है। ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है और ये स्कीम 33 की प्राइम लोकेशन पर है जो कि एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट और बहुत ही अच्छी रेजिडेंशियल प्लॉट यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। अब हम इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर प्रोजेक्ट मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन मिस्टर इमरान दरेरिया से बात करेंगे जो कि हमें इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में बताएंगे कि इस पे किस किस तरह के हमारे पास फ्लैट्स अवेलेबल हैं और किस किस तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और जो कि इस प्रोजेक्ट को एक सुपीरियर लेवल तक ले जाता है। तो चलते हैं। मिस्टर इमरान, सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रीशियस टाइम यहाँ पर हमको दिया। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से सबसे पहले मुझे ये पूछना था कि ये हमारे पास कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो ऐसी कौन कौन सी कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर करीब में हैं जिसको हम देखकर थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं। बेसिकली ये हमने स्पेशली कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया। हमारे नियरेस्ट अल अज़हर गार्डन है, सरीना गार्डन है, गुलज़ार इरम है, इनारा गार्डन है। ये हमारे बिल्कुल नियर टू दी डेस्टिनी गार्डन है, शायद 4-5 मिनट के डिस्टेंस पर है। सेकंड सवाल मेरा ये था कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट में किस किस तरह के हमारे पास फ्लैट्स अवेलेबल हैं और किस किस तरह की कैटेगरीज हैं जो कि हम अपने यूज़र्स को बता सकते हैं कि हमारा अपने लोगों को बता सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। हम लोग बेसिकली 4 टावर्स बना रहे हैं और 4 टावर्स 18 फ्लोर के टावर्स है, 2 बेड, 3 बेड एंड 4 बेड के टावर्स हम बना रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है वो कम्युनिटी की नीड को रखते हुए ही इसको डिज़ाइन किया है कि जो आजकल की रिक्वायरमेंट है। और हमें उम्मीद है कि जब हम इसको कंप्लीटेशन पे जाएंगे तो ये हम एक प्रोजेक्ट बेंचमार्क होगा और शायद हमें उम्मीद है कि जो है वो हमारी कम्युनिटी इसको फॉलो भी करेगी। इसमें ये इस प्रोजेक्ट का स्टार्ट कब हुआ है और एक्सपेक्टेड हमारा कंप्लीशन डेट कब है कि हम यहाँ पर कब तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे? 2019 में हमने स्टार्ट किया, अप्रैल से हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। जिस वक्त हमने लॉन्च किया है
हमने वेरी नेक्स्ट डे से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और एक्सपेक्टेड है कि हम जो है वो 2024 में इसको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। और अगर हमें ये मालूम करना हो कि फैसिलिटीज़ यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी है जो कि इस प्रोजेक्ट को एक सुपीरियर लेवल तक ले जाती है, तो इसके लिए कॉन्टैक्ट पर्सन कौन होगा, तो वो थोड़ा सा बता दें आप। फैसिलिटीज़ के लिए आपको मिस अनीला है, वो आपको सारे फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगी कि हम कौन कौन से फीचर्स बना रहे हैं। और आई होप इंशाल्लाह आप जब सुनेंगे तो आपको जो है वो अच्छा लगेगा सुन के आपको। थैंक यू सो मच। और अभी हम पहले फैसिलिटीज़ के बारे में मालूम कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और उसके बाद फिर आपके साथ हम साइट टूर भी थोड़ा सा देखें। डेफिनेट। थैंक यू सो मच मिसेस अनीला फॉर योर प्रीशियस टाइम। इस प्रोजेक्ट द डेस्टिनी गार्डन के हवाले से कुछ फैसिलिटीज़ के हवाले से हमको जो है आपकी इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए थी कि इस प्रोजेक्ट में आपका बेसिकली सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका रोल क्या है। एक्चुअली मैं जो है वो दी डेस्टिनी गार्डन में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट को लुक आफ्टर कर रही हूँ। इसमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, तो कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से ज़्यादा सुपीरियर कर देता है? इसमें काफ़ी यूनिक फैसिलिटीज़ हमने रखी है जो आज की नीड है। जैसे बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है, इसमें लाइब्रेरी है, यंगस्टर्स जो कि जिम को आजकल काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़रूरत समझ रहे हैं, तो हमने जिम की इसमें फैसिलिटी रखी है। ये एक यूनिक फैसिलिटीज़ है। इसके अंदर जो है वो कम्युनिटी सेंटर भी मौजूद है, कम्युनिटी हॉल है जो डिफरेंट पर्पस मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होगा। जैसे बर्थडे पार्टीज़ हो गई, स्मॉल गैदरिंग है फैमिलीज़ की, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर पार्क की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, स्विमिंग पूल है, कॉफ़ी शॉप है, और पार्किंग का भी बहुत अच्छा इसमें इंतज़ाम है कि लोग जो है वो लोगों को परेशानी ना हो पार्किंग के हवाले से। जैसे आपको पता है कि कराची में नॉर्मली जो है लाइट और पानी का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो इसके हवाले से इस प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? लाइट के हवाले से तो हमारे पास जो है वो 24 आवर्स जनरेटर फैसिलिटीज़ है। इफ़ अगर लाइट नहीं होती तो वो लिफ्ट वगैरह जो है वो इस पर ऑपरेट होगी। और दूसरा ये कि आरओ प्लांट की फैसिलिटीज़ है जिससे हमें प्यूरीफाई वाटर मिलेगा जो आजकल बहुत ज़्यादा नीड पे है। दूसरा ये कि वाटर टैंक्स हैं जो एवरी टावर के पास अपना एक वाटर टैंक होगा जिसमें पानी की इतनी फैसिलिटीज़ है, यानी पानी इतना मौजूद है जो लोगों को परेशानी का बाइस नहीं बनेगा। और सबसे आखिरी सवाल मेरा आपसे कि हमारे पास जैसे कराची में थोड़ा सिक्योरिटी इशू भी होते हैं, तो इस एरिया में और इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपने इस प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी के हवाले से क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर रखी हुई हैं? हमारे पास जो है वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग है जो 24 आवर सर्विस पे होगा, और इससे जो है वो काफ़ी सिक्योर रहेगा हमारा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो अब बस थोड़ा सा साइट विज़िट भी कर लेते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी ये पता चल जाए कि साइट की क्या प्रोग्रेस है और वहाँ पर किस किस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल, थैंक यू। साइट विज़िट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे कौन से टावर किस जगह पे बनेंगे। ये हमारा जो लोकेशन है, मेन रोड का लोकेशन है। ये लोकेशन पे टावर 1 बनेगा जिसमें हमारे पास 3 बेड एंड 4 बेड है। मैं अब जो ये जो है वो इंशाल्लाह विद इन 4 to 5 मंथ्स इसको भी हम स्टार्ट कर देंगे। जो चीज़ें हमारी स्टार्ट हो चुकी है मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें जो है वो बना चुके हैं और इन प्रोग्रेस क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमारा जो है वो टावर 1 का पूरा पोर्शन है, हमारा सारा पोर्शन टावर 1 का। ये हमारा जो है वो टावर 2 है जिसका हमने बेसमेंट जो है वो डाल दिया है, फाउंडेशन हमारा डला हुआ है इसका। अभी हम जो है वो ग्राउंड के लिए शटरिंग कर रहे हैं और होपफुली जो है वो नेक्स्ट मंथ तक जो है वो इसका ग्राउंड भी रेडी हो जाएगा। इसमें जो चीज़ें फीचर्स आपको नज़र आ रही है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इस टावर में मौजूद है। ये टावर 2 है, इसमें हमारा वाटर टैंक है जो बेसमेंट में वाटर टैंक भी बनेगा, और इसका वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट जो है वो 47,000 वाटर टैंक की कैपेसिटी है। आ जाए मैं आपको थोड़ा सा और भी आगे बताता हूँ मैं। ये आपका टावर 2 है जिस पे एक फ्लोर पे 4 घर है
इस पे 2 स्टेयर्स हैं, एक स्टेयर आपकी राइट साइड पे, एक स्टेयर आपकी लेफ्ट साइड पे, और इसी बेसमेंट में हमारा वाटर टैंक भी है। सारे फीचर्स जो भी है वो सब टावर के इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही बनेंगे। ये हमारी पूरी जो जगह है ये भी डिगिंग होगी, ये जो आपको नज़र आ रही है सामने, और सारे फीचर्स जिसमें क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, ये सब आपको जो है वो यहीं इस फ्रंट पे मिलेगा। यानी इनकी जो गैलरीज हैं जिससे आपको जो है वो कम्युनिटी सेंटर और आपको क्लब हाउस नज़र आएगा। ये टावर 3 आपको नज़र आ रहा है दूर से, जिसके हम 4th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं हम, और 5th फ्लोर के लिए हम शटरिंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके बेसमेंट में हम जाके देखेंगे और 1st फ्लोर पे जाके देखेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि हमने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बना ली है। ये हमारा जो है वो 5th फ्लोर तक हम जा चुके हैं, और इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल हमें लगता है कि विदिन 2 मंथ्स में हम जो है वो 7th और 8th फ्लोर तक चले जाएंगे। ये आपको जैसे ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ग्रे स्ट्रक्चर की क्वालिटी से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस लेवल पे कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं। हमारा जो फाउंडेशन मटेरियल है ये हम जो है वो स्टील जो है वो आगा स्टील यूज़ कर रहे होते हैं, और सीमेंट के लिए हम लकी सीमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम इन चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कंस्ट्रक्शन के लेवल पे कि कोई भी जो है वो एरर हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी लेवल। अभी हम टावर 3 के बेसमेंट पे चलते। ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, ये टावर 3 और टावर 2 का पूरा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस आपको ये ऑलमोस्ट 35 फीट का डिस्टेंस है। ये दोनों टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 35 फीट। अभी हम टावर 3 के बेसमेंट पे जा रहे हैं। इस बेसमेंट में पार्किंग अलॉटेड पार्किंग होगी यहाँ पर बेसमेंट के अंदर। इसी बेसमेंट के अंदर हमारा पैसेंजर लिफ्ट और कार्गो लिफ्ट भी मौजूद है। लिफ्ट हमारी बेसमेंट तक है, और वाटर टैंक भी हमारा जो है वो बेसमेंट में है। और हम जब जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उस पर हम डेट ज़रूर डालते हैं कि हमने कौन सी चीज़ कौन सी डेट पे बनाई है। तो आपको पिलर्स पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने जो डेट्स जो आपको नज़र आ रही है, कि जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि हमने कौन सा काम किस डेट को स्टार्ट किया था हमने। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे चलते। ग्राउंड फ्लोर भी पार्किंग है, बेसमेंट भी पार्किंग है, दोनों जो है वो हमारा पार्किंग एरिया है। ये हमारा कार रैंप है, ये गाड़ियों की पार्किंग के लिए है। एक रैंप जो है वो आपका टावर 3 में, और एक रैंप जो है वो आपका टावर 2 में। जो टावर 3 और टावर 4 में जाने वाले होंगे वो टावर 3 का रैंप इस्तेमाल करेंगे, और टावर 1 और टावर 2 में जाने वाले टावर 2 के रैंप को इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा जो है वो ग्राउंड फ्लोर है। ये भी पार्किंग के लिए यूटिलाइज होगा, लेकिन इस ग्राउंड फ्लोर पे हमारा जनरेटर सिस्टम, आरओ प्लांट, ये सब जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल होगा, हर टावर का इंडिविजुअली। अब हम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे हम आपको बताते हैं कि एक फ्लोर पे 4 रूम जो बने हुए वो किस तरह बने हुए। हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं अपनी सर्विसेज पे, ताकि यूज़र्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज मिले। ये एक फ्लोर पे 4 घर हैं, एक आपका जो है वो इस तरफ है और एक इस तरफ है। ये आपके वेंटिलेशन के लिए हॉलोज बने हुए, जो वेंट करते हैं, वेंटिलेशन के लिए काम आते हैं आपको। ये लेफ्ट का पोर्शन है। ये एरिया भी ओपन एरिया है इस टावर का, ये भी वेंटिलेशन के लिए है। मतलब इस टावर में आपको वेंटिलेशन के कोई इशू नहीं होंगे। इनफैक्ट आप जितने भी टावर देखेंगे उसमें आपको वेंट के कोई इशू नहीं होंगे, वेंटिलेशन के कोई इशू नहीं होंगे। ये जो है वो आपको नज़र आएगा कि ये हमारा 3 बेडरूम का स्पेस है। ये पूरा जो है वो 3 बेड है। इसका जो हमारा साइज़ है वो 1483 स्क्वायर फीट है। तो आपको एरिया से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जो है उसकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है।
सर्विसेज में जो है वो सबसे ज़्यादा हम फोकस, जैसे हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम है, वो भी हम इसी फ्लोर पे लगाएंगे। हर फ्लोर का अपना फायर फाइटिंग सिस्टम होगा। इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है ना वो हर फ्लोर का अपना सिस्टम होगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि जो है वो इलेक्ट्रिक के लिए आपको जो है वो नीचे जाना पड़ेगा, हर फ्लोर पे अपना होगा। ये हमारा जो एरिया है ये फायर फाइटिंग सिस्टम है इस तरफ। और जो हमारे इलेक्ट्रिक के जो सिस्टम है वो आपको जो है वो लेफ़्ट साइड पे आपको कॉर्नर पे नज़र आ रहे हैं। हर फ्लोर के अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम अलग अलग अवेलेबल होंगे। गार्बेज के लिए हमने जो है वो डक बनाया हुआ है, आपको जो है वो गार्बेज जो है वो डक के थ्रू ही जो है वो थ्रो करना होगा। अब जो है वो टावर 4 जो 2 बेड ड्राइंग लॉन्च है, इसका बेसमेंट और ग्राउंड हम बना चुके हैं। इसकी मैं आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि किस तरह हमारा है। ये आपका टावर 4 है, आपको जो सामने नज़र आ रहा है। टावर 3 और टावर 4 का डिस्टेंस भी जो है वो आपका 30 फीट का डिस्टेंस है। ये हमारा पूरा एरिया जो है ये वेस्ट ओपन एरिया है। इस पे फ्रंट पर जो है हमारे एक फ्लोर पे 7 घर होंगे और बैक साइड पे एक फ्लोर पे 4 घर होंगे। इसके हम फर्स्ट पे पहुंच चुके हैं और दूसरा पोर्शन जो है वो हम ग्राउंड का हम बना रहे। तो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल हम जो है वो 6-7 फ्लोर तक विद इन 5 मंथ्स में। सो मच इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना अच्छा टूर दिया। तो गाइज़, आपने देखा होगा कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेलिंग कैसी थी, किस तरह के हमारे पास फैसिलिटीज़ थे। आई होप को आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट का सबसे ज़बरदस्त जो फीचर है वो आपके पास स्टैंड बाय जनरेटर, आपका जो है आरओ प्लांट की फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, आपके पास जो कॉफ़ी शॉप्स वगैरह है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह की कैटेगरीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर 2 रूम से लेकर हमारे पास 4 रूम्स तक अवेलेबल है। तो जो जिसकी रेंज है उस हिसाब से यहाँ पर बुकिंग करवा सकता है। तो अब आपको मैं नंबर देने वाला हूँ ये अपनी स्क्रीन पर। तो बुकिंग और डिटेल्स के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। आई होप आपको अच्छी लगेगी वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और अल्लाह हाफिज़।